मैं आराम से अपने घर में दो कंबल एक चादर के बीच में घुसकर चाय के सिप मार कर वानो वार्क को एंजॉय कर रहा था। एंड देन आई रियलाइज मैं चैप्टर 1057 में हूँ, द लास्ट चैप्टर ऑफ वानो वार्क। और उस चैप्टर को पढ़ने के बाद मैंने फाइनली वानो वार्क को खत्म कर दिया। बट तभी मुझे ये ख्याल आता है कि लैंड ऑफ वानोवार के बाद क्या अब टेबल्स चेंज हो चुके हैं? कौन है अब न्यू पावरफुल कैरेक्टर्स वन पीस में? इसी क्वेश्चन को दिमाग में रखते हुए मैं निकल पड़ा अपनी रिसर्च पे और फाइनली मुझे मेरे 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स जो अब वन पीस वर्ल्ड में राज करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। नंबर 10 पे मैंने रखा है ड्रैकुल मीहॉक्स को। इस बंदे को इस लिस्ट में होना ही था क्योंकि इसको वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन का टाइटल मिला है। प्लस जिस चाकू से हमसे सब्जियां नहीं करती उससे इसने जोरो जैसे कैरेक्टर को हरा दिया था विद नो एफर्ट्स एट ऑल। प्लस ये शैंक्स के साथ भी कई बार लड़ा है, हाँ, लेकिन वो बात अलग है कि उसमें कोई जीता नहीं था। नंबर 9 पे मैंने रखा है बिग मॉम को। बिग मॉम एक लौती एक फीमेल एम्परर ऐसी की मेरा मतलब हुआ करती थी, बट अब ये एम्परर नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि ये वीक है, ये अभी तक काफ़ी बड़े बड़े कांड करके बैठी हुई है। जब ये सिर्फ 5 साल की थी तभी इसने एल्बफ के एक जायंट को सिर्फ एक ब्लो में मार दिया था। और वो जायंट कोई ऐसा वैसा जायंट नहीं था, वो को कैप्टन था जायंट वॉरियर पायरेट्स का। प्लस उसे हीरो ऑफ द जायंट्स बुलाते थे एल्बफ में, बट बिग मॉम ने उसे एक ब्लो में हरा दिया था। इसका मतलब कुछ तो बात है अपनी छोरी में। ऊपर से जब इसको हंगर अटैक पड़ते तब तो ये और भी ज़्यादा डेंजरस हो जाती है। इसने अपने खुद के बेटे तक को मार दिया है हंगर अटैक में। नंबर 8 पे मैंने रखा है द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर काइडो को। काइडो अल्ट्रा ड्यूरेबल है। एक बार इस भूतनी के ने स्काई आइलैंड से जंप कर दिया था और अपने सिर के बल नीचे गिरा था वो, लेकिन फिर भी इसको एक खरोच तक नहीं आई थी। ऊपर से लैंड ऑफ वानो में भी ये लॉ, जोरो, किड और लूफी से एक साथ फाइट कर रहा था। ऊपर से इसने लूफी को तो मल्टीपल टाइम नॉक भी किया था। और ये बात याद रखो, ये सब वो तब कर रहा था जब उसने ओनिगाशिमा को हवा में होल्ड करके रखा था। नंबर 7 पे मैंने रखा है मंकी डी लूफी को। लूफी ने फाइनली वानो मेकाइडो को डिफीट कर दिया है और अब वो बन चुका है वन ऑफ द 4 एम्परर ऑफ द सी। ऊपर से काइडो से फाइट करते टाइम लूफी ने अपने डेविल फ्रूट को भी अवेक कर दिया था, जिससे वो गियर 5 वाली फॉर्म में जा पा रहा था। लूफी वानो आर्क के बाद इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया कि अब उसकी बाउंटी भी 3 बिलियन बैरिस जा चुकी है। प्लस काटाकुरी से फाइट करने के बाद लूफी की ऑब्जर्वेशन है कि इतनी स्ट्रांग हो गई है कि अब वो फ्यूचर में हल्का सा आगे भी देख सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपना लूफी ही जॉय बॉय है। नंबर 6 में हमारे पास है सिल्वर रेली। इसमें कोई डाउट नहीं कि रेली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है वन पीस का। इवन तक कि शकुयाको ने साबॉडी में ये तक कहा था कि रेली 100 टाइम्स स्ट्रॉन्ग है सारे 11 सुपरनोवा को कंबाइन करके, जब वो पहली बार साबॉडी में आए थे। इवन तक कि रेली ने ओल्ड होने के बावजूद भी साबॉडी में किजारू को कांटे की टक्कर दी थी। इसमें कोई डाउट नहीं कि रेली इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट। नंबर 5 में है नन अदर देन मंकी डी ड्रैगन। मंकी डी ड्रैगन के बारे में अभी तक हमें ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, बट फिर भी हमको ये ज़रूर पता है कि ये बंदा वन पीस का वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट करेक्टर में से एक है, क्योंकि इसको भाई टाइटल ही मिला है वर्ल्ड वर्स्ट क्रिमिनल का। ऊपर से ये बंदा डायरेक्ट पंगा भी वर्ल्ड गवर्नमेंट से लेकर बैठा हुआ है आखिर बाप किसका है। एंड ड्रैगन का गोल भी यही है कि उसने वर्ल्ड गवर्नमेंट को गिराना है। हम इसकी पावर का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि जो साबो है इसकी आर्मी का चीफ ऑफ स्टाफ है, वो बंदा ही एडमिरल फुजितोरा को कांटे की टक्कर दे पा रहा था ड्रेस रोजा में। तो अगर इसकी आर्मी का एक मेंबर इतना स्ट्रांग है तो हम ये सोच सकते हैं कि भाई ड्रैगन कितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। नंबर 4 पे मैंने रखा है मंकी डी गार्प को। ये कहना गलत नहीं होगा कि गार्प मोस्ट पावरफुल मरीन है। जब गार्प अपने प्राइम में था तब इस बंदे ने गोल्डी रॉजर और व्हाइट बियर्ड के साथ टो टू टो फाइट की है। इवन तक कि रॉजर ने ये तक कहा था कि जब वो आपस में फाइट करते थे तो ऐसा लगता था कि वो एक दूसरे को जैसे मार ही देंगे। आपको वो सीन तो याद ही होगा जब गार्प अपने बेयर हैंड से लूफी की तरफ कैनन बॉल फेंक रहा था। आखिर गार्प को ऐसे थोड़ी ना हीरो ऑफ द मरीन्स कहा जाता है। नंबर 3 पे मैंने रखा है ब्लैक बियर्ड को। ये इकलौता एक ऐसा बंदा है वन पीस वर्ल्ड में जिसके पास 2 डेवल फ्रूट की पावर है, यामी यामी नोमी और गुरा गुरा नोमी।
और ये वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल फ्रूट है वन पीस वर्ल्ड में। प्लस इस बंदे ने शैक्स जैसे पावरफुल कैरेक्टर को भी परमानेंट स्कार दिया है। इवन तक कि रेली ने तक ये एडमिट किया है कि अगर वो फुल पोटेंशियल के साथ भी ब्लैक बियर्ड से फाइट करेगा तब भी वो ब्लैक बियर्ड को हरा नहीं पाएगा। नंबर 2 पे है शैंक्स। मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर की बात हो रही है और शैंक्स का नाम ना ले ऐसा हो नहीं सकता। जिस बंदे की विल स्ट्रांग नहीं है वो तो शैंक्स के सामने खड़ा तक नहीं हो सकता है। जब ये पहली बार व्हाइट बियर्ड की शिप में आया था तब आधे बंदे तो इसकी प्रेजेंस से ही नॉक हो गए थे। यहाँ तक कि इसने व्हाइट बियर्ड जैसे कैरेक्टर के साथ क्लैश किया था जिसकी वजह से आसमान तक 2 टुकड़ों में डिवाइड हो गया था। जब मरीन फोर्ड वॉर चली थी तब ये बंदा सिंगल हैंडेड काइडो को वॉर में जाने से रोकता है और फिर खुद वॉर में सबसे ज्यादा बैड एस एंट्री मारता है और ये वॉर को रोक देता है और सारे बंदे मान भी जाते हैं बिकॉज एवरीवन नोज ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। इवन तक कि मैं खुद ही एडमिट करता हूँ कि शैंक्स मुझे भी टक्कर दे सकता है। Oh my God! Wow! नंबर 1 पे है इमुसमा। अगेन ये वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस कैरेक्टर है वन पीस का। हमको अभी तक ये नहीं पता कि ये लड़का है कि लड़की है, बट स्टिल वी नो ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन द वन पीस बिकॉज ये बंदा वर्ल्ड गवर्नमेंट में सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी रखता है। इवन तक कि 5 एल्डर्स भी इसके सामने घुटने टेकते हैं। इवन चैप्टर 160 में हमने इसकी पावर की एक छोटी सी झलक भी देखी थी। इसने लुलुशिया किंगडम को बस कुछ सेकंड में ही पूरा का पूरा वैनिश कर दिया था। शायद इमुसमा ही वो बनता है जिसने गॉड वैली में भी सेम वेपन यूज की होगी जिसकी वजह से आज गॉड वैली मैप्स में एग्जिस्ट नहीं करती। बट वो ऐसा कौन सा वेपन हो सकता है जो बस कुछ सेकंड में पूरे के पूरे आइलैंड तक को वैनिश कर दे? कुछ पता लगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ एंशिएंट वेपन यूरेनस की। सो गाइस ये थे वो 10 कैरेक्टर्स जो मुझे लगता है कि वानो आर्क के बाद सबसे ज़्यादा पावरफुल है वन पीस वर्ल्ड में। अगर आपको लगता है कि मैं किसी कैरेक्टर को इस लिस्ट में डालना भूल गया तो कमेंट में ज़रूर बताना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह एनिमे रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।